पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि हम प्रतिदिन पूजा तो करते हैं लेकिन महापूजा नहीं करते। अकेला करना पूजा कहलाती है और 100, 200, 500, 1000 लोग एक साथ करें तो उसे महापूजा कहते हैं। इस पूजा में भगवान के सामने बैठकर पूजा होती है और पंचकणक की महापूजा में भगवान बनाने की पूजा होती है। वो हर मंत्र क्रिया होती है जो आप कभी ना सुनते हो, ना देखते हो, ना करते हो, क्योंकि भगवान बनने की प्रक्रिया सिर्फ जैन दर्शन में बताई। अन्य दर्शन में और अपने दर्शन में यही तो जमीन आसमान का फर्क है कि हमारे यहाँ नौकर को नौकर नहीं मालिक बनाया गया है और कहीं नौकर को नौकर बनाकर रखा जाता है। यहाँ देखिए, परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में हम लोग ब्रह्मचारी बनकर पहुंचे, ब्रह्मचारी क्षुल्लक बने और क्षुल्लक से उन्होंने अपने जैसा मुनि बना दिया। कहने का मतलब जीते जागते हमें भगवान बना दिया। कितना बड़ा उपकार किया। ये जैन दर्शन की महत्ता है। आपके घर में, आपके मकान में कोई नौकर होगा, कभी आप उसको मालिक नहीं बनाओगे, उसको कोई दुकान की अच्छी व्यवस्था नहीं सिखाओगे, उसको वहीं रखोगे जहां के लिए वो आया है। अगर उसकी इच्छा होगी कि मालिक मैं एक नई दुकान खोल लूं तो आप उसे नंबर नहीं दोगे, अमाउंट की व्यवस्था नहीं बनाओगे, सामान नहीं दोगे तो खराब वैरायटी दे दोगे। ऐसा मोनोपोली आप अपने मार्केट में फैला देते हो कि मैं ही ये रहूंगा और कोई नहीं। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे और भी रहेंगे। ये मोक्ष मार्ग है, ये राग का मार्ग नहीं है, ये विराग और वीतराग का मार्ग है मानव। इसलिए तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ नौकर को भी मालिक बनाया गया है। इसलिए आप देखिए, गर्भ कल्याण के 6 महीने पहले क्या होगा? कुबेर रत्नों की वर्षा इसलिए होती है कि तीर्थंकर जहां जन्म ले उसके आसपास कोई भी भिखारी ना रहे। क्या नहीं रहे? भिखारी ना रहे, कोई दुर्भिक्षता नहीं फैले, कोई बीमारी, कोई ऐसी आदि व्याधि या कोई व्यक्ति तीर्थंकर के जन्म के समय उदास माहौल में ना रहे, बिल्कुल खुश रहे, आनंदित रहे। अगर कोई व्यक्ति मोहल्ले में 100 के नोट लुटाकर वो चला जाए तो आपके अंदर क्या आएगी? एक नेचुरल खुशी आएगी, 100 का नोट मिल गया। फिर 5 मिनट के बाद फिर 100 का मिल गया, फिर 5 मिनट के बाद फिर 100 का मिल गया। दिन भर नोट बरसने लग जाए तो ये छतरी लेकर पहुंच जाएगी, कोई डब्बा लेकर पहुंच जाएगा, कोई झोला लेकर पहुंच जाएगा, बटोर के लाएंगे। अरे एक मरी मराई सी छोटी सी चीज बाजार में डली मिल जाए, व्यक्ति तुरंत जेब में भर के लाता है, घर में खुश होकर के अपनी धर्मपत्नी को देता है, देखो मुझे चीज पड़ी हुई मिली। कितनी खुशी मिली। अब सोचो 3.5 करोड़ रतन एक टाइम में, 2 टाइम में कितने हुए? छतरी 7 करोड़ और 4 टाइम में 14 करोड़। कितने? और एक रत्न की कीमत इतनी है कि पूरे भारत का पैसा एक साइड रख लो और एक रत्न एक साइड रख लो। इतना प्रभावशाली वो रत्न, हीरा, माणिक, पन्ना, गोमेद, पुखराज, मोती, इतने सारे रत्न बरस रहे हैं। हर 6 घंटे के बाद रत्नों की वर्षा, हर 6 घंटे के बाद रत्नों की वर्षा। एक आचार्य कहते हैं 3 और एक कहते हैं 4। अपन तो बनिया 4 का सौदा करो, 4 बार एक दिन में। और कितने दिन तक? अभी घर में आए नहीं है, 6 महीने पहले ही बरस गए। और जैसे वो गर्भ में आए तो जब तक उनका जन्म नहीं हुआ 9 माह कुछ दिन तक, यानी 15 माह कुछ दिन तक रत्न बरसते रहे। जब एक 100 का नोट मिलता है तो आप कितने खुश हो जाते हो। साक्षात रत्न, वो भी ओरिजिनल, एक भी नकली नहीं। क्या आप बाजार में ले जाओ फलाने ज्वेलर्स के पास और कहो कि रत्न की कीमत क्या है, तो ओरिजिनल है। वो ये नहीं कहे ये नकली है, पत्थर है, ये कांच है, नहीं, वो कहेगा ओरिजिनल है। ऐसे 15 महीने कुछ दिन तक, जब तक तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ जन्म नहीं लेंगे तब तक वो रत्न बरसते रहेंगे। लोगों के घर जैसे पानी की गुंड भर जाती है ना, ऐसे गुंड भर भर के रत्न इकट्ठे हो जाते हैं।
और गिरते कहाँ हैं? जहां मुनि सुब्रतनाथ जन्म लेंगे वहीं। ऐसा नहीं कि आप रहते हो करल में, आप रहते हो कुरावली में, आप रहते हो इटावा या मैनपुरी या आगरा में, तो वहां गिरेंगे नहीं। एक सर्कल बनाया जाता है कुबेर का कि इतने एरिया में ही मुझे रत्नों की वर्षा करना है। हर तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लिए थे, लेकिन ये हुंडा चक्री काल के प्रभाव से मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ था राजा गिरी नगरी में, तो वही रत्नों की वर्षा हुई। आप देखिए आज भी खुदाई करो तो धरती से क्या निकलते हैं? रत्न। हो सकता है वो उसी काल के रखे हों और आज निकल रहे, हो सकता है, अपन गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है तुमने दुबा के रखे मर गए, तुम्हारे संतान निकाल रही, हो सकता है धरती में जमे जमे बन गए, तो अपन कह नहीं सकते। तीन लोग की संपदा पूरी निछावर कर देता है कुबेर। किस पर? तीन लोग के नाम के गर्भ कल्याण पर। ये गर्भ कल्याण की बात चल रही है। उसके बाद महानुभाव भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है और जन्म में इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, इतना आनंदित होते हैं लोग कि तीन लोक में जहां नरक है, 7 राजू प्रमाण नरक है, नरक, उस नरक में जहां 24 घंटे मार काट अशांति का वातावरण है और एक क्षण की शांति नहीं है, वहां भी जैसे 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं कि तीर्थंकर का जन्म हो गया, वहां पर भी शांत। जीव कहते हो कितनी शांति मिली। फिर मारकाट चालू हो जाती है। वो समझ जाते हैं इस धरती पर कौन जन्म ले गया? मुनि सुब्रतनाथ जन्म ले गए। जन्म के बाद महानुभाव, अभी तक पुण्य कम नहीं हुआ भगवान का, बड़ा जन्म के बाद हजारों सैकड़ों लाखों के तादाद में देवी देवता आते हैं, उन भगवान को ऐरावत हाथी पर बिठाकर ले जाते हैं। कहां पर? सुमेरु पर्वत पर, और वहां पर ले जाकर जन्म कल्याण महोत्सव मनाते हैं। खूब बढ़िया हजारों कलशों से अभिषेक होता है और जोरदार कार्यक्रम होने के बाद वापस आकर के जब मां को सौंपते हैं क्षमा के साथ, तो सौदर इंद्र तांडव नृत्य करता है। क्या करता है? तांडव नृत्य होता है। अब सोचते हो गलत, उसका नाम है नृत्य का तांडव नृत्य, अलग अलग रूप बनाना और खुश होकर के आह्लादित। जैसे कई बार आप देखना वीडियो या फेसबुक पे होती है, आदमी की घर परिवार की शादी होती है तो मस्त होकर के नाचते हैं। पता नहीं हमको कौन देख रहा है, क्या अपने खुशी में नाचते हैं। एक पागलपन की भक्ति होती है, इसी को तांडव नृत्य कहा गया। और बहुत खुश होकर के भक्ति आनंद के साथ वो नाचता है, अलग अलग रूप बनाकर। क्या बनाता है? कभी कुछ, कभी आकाश में चला जाएगा, कभी दीवार पर चिपक जाएगा, पौना हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा। अपने आप नाच नाच कर खुशी मनाता है कि मैंने आज तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया। और तुम लोग क्या सोचते हो अभिषेक करते हैं? अरे यार जबरदस्ती फंसा दिया महाराज जी, 1000 रुपये बोली दिलवा कर, जबरदस्ती कुबेर बना दिया, हम तो बन ही नहीं गए थे। अगर ऐसे भाव से बनोगे तो कल से मत आओ माँ भी अपने बच्चों को खुश तो दूध गलत हो जाता है और गुस्सा में पिलाती है। तो अब आपने दान भी दिया, अफसोस भी किया और मन भी खराब कर लिया, तुम्हारा दान देना, वो पात्र बनना, वो सुंदर 15,000 के लहंगा धोती पट्टा पहनना, सब बाहरी दिखावट रहेगा, अंदर पूरा से भरा होगा। तो जब जन कल्याण हो जाएगा, माँ पालना ना जाने कितने उत्सव, एक एक पत्ती, क्या कह रहा हूं मैं, एक फूल की पत्तियां खुश होकर के आनंद मनाती है कि आज हो गया, इतनी खुशियां मनाती। उसके बाद तीर्थंकर जब बड़े न्याय राजा बन जाते हैं, ब्याह कर लेते हैं, उसके बाद बादल गरजने और इतने में ही उनको बैराग हो गया। ओहो, ये बादल अलग क्यों हो गए? ऐसे संसार नश्वर है,
लोकांतिक देव आएंगे और आते ही भगवान का संबोधन करेंगे। देखो भगवान के संबोधन की भी जरूरत पड़ गई वहां पर, और वो संबोधन देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया विचार किया है, ये संसार आपके लिए है ही नहीं, आप तो संसार से निकलने के लिए आए हैं। और 8 लोकांतिक देव आकर के उनको संबोधन करते ही महानुभाव वो कपड़े लत्ते उतारे और सीधे पालकी में सवार होकर वन में चले जाएंगे। और वहां पर जाकर के सबसे पहले केश रोच करते ही, वस्त्र आभूषण त्याग करते ही भगवान बनने की प्रक्रिया में अपना कदम बढ़ा देंगे और वो मुनि बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अभी हम सब लोग मुनि हैं और वो क्या कहलाएंगे? महामुनिराज। महाराज नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? महामुनिराज। योग अपनी ध्यान साधना करके वो बैठ जाएंगे। अब तक वो बोलते थे, अब तक वो बोलते थे, तत्व ज्ञान थे, हर चीज उनकी तत्व ज्ञान थी, हर चीज अंतिम थी। इसके बाद दोबारा उन्होंने किया नहीं। अब क्या किया? जैसी दीक्षा लिया, क्या बोलना है? माइक दें। एक तो लेट आए, फिर अंतराय बांध रहे। तो महानुभाव दीक्षा लेते ही वो मौन लेंगे, बिल्कुल मौन, किसी से नहीं बोलेंगे। कब तक? जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता। मौन होकर के बिल्कुल आंख बंद करके अपनी साधना, अपने गुणस्थान, अपनी कर्म निर्जरा की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। प्रथम आहार होगा, आहार देने वाला आहार देगा, खीर का आहार होगा। किसका आहार होगा? खीर का आहार होगा, क्योंकि कहा गया जिसने तीर्थंकर को आहार दिया और जिसने लिया वो दोनों तर गए। तीर्थंकर लिए तर गए और जिसने दिया वो भी तर गए। तीर्थंकर को आहार देना, महामुनिराज को आहार देना बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। और देगा कौन? जिससे सूतक पातक नहीं लगा होगा, जिससे सफेद दाग नहीं होगा, जिसके अंग भंग नहीं होंगे, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। कोई गंभीर बीमारी वाला नहीं देगा, कोई हकला, कोई आंख से अंधा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, बोल पा नहीं रहे, हाथ पैर कपड़े हैं, ऐसे लोग आहार नहीं देंगे। कोई गंभीर बीमारी है, टीबी, कैंसर या किडनी संबंधित जो डायलिसिस करा रहा है हर 2, 4, 5, 8, 10 दिन, 15 दिन में, वो भी तीर्थंकर को आहार नहीं दे सकता। कौन देंगे? जो सर्वांग सुंदर होंगे, गुटखा नहीं खाते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, बीड़ी तंबाकू नहीं खाते होंगे, मांसाहार नहीं खाते होंगे, जो त्यागी तपस्वी होंगे। या तो करते हो तो उस दिन से त्याग करके दोगे, क्योंकि तीर्थंकर असंयम से आहार नहीं लेते हैं, जो त्याग करता है उसी से लेते हैं। हो सकता है आप आलू प्याज रात्रि भोजन करते हो, तो तीर्थंकर भगवान को आहार देने जाओ तो पहले ही बोल दो आज से 1 हफ्ते का त्याग, 1 महीने का त्याग, आजीवन त्याग, मैं ये चीज नहीं करूंगा। लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाई हुई महिलाएं ना मंच पे इंद्र इंद्राणी बनेगी और ना भगवान को आहार दे सकती। बिल्कुल शुद्धता के साथ आपको आहार देना है। तीर्थंकर जब दीक्षा लेंगे तो उनको पीछे कमंडल दिया जाएगा, उनके वस्त्र आभूषण उतार दिए जाएंगे, मुनि बन करके यो अपनी साधना में निकल जाएंगे और 13वें गुण स्थान की उस क्रिया को चालू कर देंगे, जिससे वो क्या बन जाएंगे? अयोग्य। जोरदार गुणस्थान बढ़ाते चले जाएंगे। जब उनका आहार हो जाएगा फिर वो योग का निरोध कर देंगे। समोषण के प्रारंभ क्रिया में वो लग जाएंगे अपनी साधना में, और साधना करते करते धीरे धीरे पूरे शरीर से आभा मंडल गर्मी निकलेगी, उसे कहते हैं भामंडल। और वही धीरे से केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होते ही, अभी तक दीक्षा नहीं ली थी तो उन्हें अवधि ज्ञान था, दीक्षा ले ली तो मन परे ज्ञान हो गया। अभी तक आगे पीछे प्रेजेंट देखते थे, अब मन की बातें भी समझने लग गए, और मन की बातें होते ही उन्हें सीधा योग का निरोध करके उन्होंने केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया। केवल ज्ञान हो गया, यानी केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान। और केवल ज्ञान होते ही महानुभाव उन्होंने अपनी आयु को नजदीक समझा और उस समोषण का भी त्याग कर दिया और
त्याग करते ही मानव उन्होंने अपने शरीर को भी छोड़ दिया, फिर उनको क्या हो गया? मोक्ष। ये सारे पंचकर्म की क्रिया होती है, ये शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताई गई। इस हर क्रिया में जो जो व्यक्ति शामिल होता है, अपना अनुदान या सहयोग देता है, वो बड़ा पुण्यशाली और सौभाग्यशाली जीव होता है। आप यकीन ना करो ना, आपके इस घिरोर में 90 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 90 हैं। 90 में देखना 60 परिवार ही हिस्सा ले पाएंगे। क्यों पूछो? इसलिए नहीं ले पाएंगे, या तो उनकी किस्मत में नहीं है, या उनका ईगो हट है, या उनको किसी ने पूछा नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है, या उनका मन ही नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको कुछ मतलब नहीं है किसी से, वो दुकान पर बैठकर आराम से अपनी दुकानदारी करेंगे। हाँ, वो 30 लोग कब आएंगे? जब हाथरस जैसी भीड़ लगेगी, हाथरस जैसे डमरू वाले बाबा आएंगे, या कोई मन तंत्र वाले साधु आएंगे, जो तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नसीब बनाने वाले आएंगे, जो तुम्हारे दुख दर्द हरने वाले आएंगे। तो ये 60 तो आते ही हैं, इन्हें उनसे मतलब नहीं है। 30 अपने आप बिल से बाहर आएंगे, बाबा हम परेशान हैं, बाबा हमें मंत्र दे दो, बाबा हमें तंत्र दे दो। वो बाबा भी ऐसे बाबा हैं जो तुम्हें सब कुछ देंगे। वो जानते हैं कि तुम ऐसे लोगों से ही सुधर सकते हो, फिर वो तुम्हें मंत्र में उलझा देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम अभिषेक करो, वो ये नहीं कहेंगे कि स्वाध्याय करो, वो ये नहीं कहेंगे कि प्रतिष्ठा में शामिल हो, क्योंकि वो जानते हैं तुम दुर्भाग्यशाली हो। वो जानते हैं तुम सौभाग्यशाली नहीं हो। जिसके घर के सामने पंच कल्याण हो रहा हो और वो घर में बैठा हो, सोचो इस जैन दर्शन में उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। सीखिए बघेल जी से, सीखिए दुर्गेश जी से, सीखिए वो पांडे जी, शर्मा जी और दुबे जी से, जो आकर कहते हैं कि महाराज से इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, हम पानी पिलाएं क्या? हम कमंडल लेके चलें क्या? हम एक बैनर लगाएं क्या? हम भी भोजन में परस कराने जाएं क्या? हम भी कुछ नारियल चावल दें क्या? अरे सीखना हो तो उन व्यक्तियों से सीखो। नसीब वाले तो वो हैं, क्योंकि दिया तले अंधेरा, ये पंक्ति आप पे डिपेंड करती है। इसलिए महानुभाव, अपने मन के उद्गारों को दबा कर मत रखिए। आज भी समय है, कल से प्रारंभ हो जाएगा, फिर कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं, कोई तुम्हें बुलाने वाला नहीं, कोई तुम्हारा टीका मान सम्मान करने वाला नहीं। बैठे हो बैठे रहो, आओ तो वेलकम और नहीं आओ तो भीड़ का। आओ तो वेलकम और नहीं आए तो भीड़ का। अपन अपने कार्यक्रम में मस्त हैं। 5 दिन का अनुष्ठान होगा, तुम्हारे रुके वो कार्यक्रम नहीं रुकेगा। तुम्हारे कहे कोई तुम्हारे घर में बुलाने नहीं जाएगा, तुम्हारे बोलने से कोई तुम्हारे फ्री में फोकट नहीं लगा, फोटो नहीं लगाएगा। ये भगवान का अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ तो त्रियंच भी मुंह में पंखुड़ी बांधकर अपने आप भगवान की भक्ति करने पहुंच जाता है, और उसे भी तीर्थंकर भगवान के प्रभाव से पुण्य की वर्गणाएं मिल जाती है। हम तो इंसान हैं। हाँ, कब आओगे तो मालूम है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे घर में सूतक पातक लग जाएगा, तुम लूले लंगड़े अपंग हो जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारी बहू घर से भाग जाएगी, तुम्हारे लड़के बच्चों की शादी नहीं होगी, और शादी हो गई तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हो जाएंगे तो अंधे लूले लंगड़े आड़े टेढ़े भीड़े, और सब ठीक रहेगा तो दिमाग से पैदल होंगे, और अगर सब कुछ ठीक है तो भाइयों में नहीं बन रही होगी, तब तुम परेशान होकर के हमारे पास आओगे, और फिर हम देखेंगे हाँ ये वही 30 लोग हैं जो पंचकर्म में नहीं आए थे। और मैं 60 लोग को खड़े करके बताऊंगा, देखो साक्षात उदाहरण देखो, ये यही लोग हैं जो दुकान में बैठ करके आराम से मुंह छुपा करके बैठे थे। कोई हमें देख ना ले, कोई हमें बुला ना ले। अभी भी किस्मत है, अभी भी मौका है अपने पुण्य की वर्णाएं बढ़ाने की। अभी फिल्म प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो पोस्टर लगे, अभी तो एडवर्टाइजिंग चल रहा है। कल से दीप प्रज्वलन होते ही
अखंड दीप जलते ही महानुभाव वो प्रज्वलित आकाश में गंगा प्रारंभ हो जाएगी, जो हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को पवित्र कर देगी। तो महानुभाव, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कल का दिन बहुत पवित्र दिन, कल 6 तारीख 6 जुलाई, जिसका 2.5 साल से बेसब्री से इंतजार था। मान स्तंभ सुंदर बनकर तैयार, छत्र चमर भामंडल कमलासन लगने को तैयार, और अंदर भगवान विराजमान। कितनी प्रतिमाएं मालूम है? 24 तीर्थंकर की 24 प्रतिमाएं, विधि नायक मुनि सुब्रत नाथ भगवान 2 प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की 4 प्रतिमाएं, आपके आदिनाथ भगवान की 2 प्रतिमा, और मुनि सुब्रत नाथ जिनालय की 4 प्रतिमाएं। आगरा से सोचिए कितनी सारी प्रतिमाओं के बीच हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रतिष्ठा करेंगे। एक साथ इतने सारे भगवान और इतना आनंद महानुभाव जीवन में कभी दोबारा तो देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मालूम, सुरेश जी तो आप दूसरी बार कभी तीसरी बार पंचकर्म देखो। मुझे नहीं लगता श्रेयांश जी आप भविष्य में दोबारा पंचकर्म गिरोर में देखो। मुझे नहीं लगता बेहद वाले अनिल भैया आप दोबारा जिंदगी में पंचकर्म यहाँ देख पाओ, क्योंकि अब मंदिर है नहीं, कहाँ नए बनाओगे। इतनी छोटी समाज में भी 4 मंदिर हैं और चारों अलग अलग दिशाओं में। पता नहीं जीवन में कब मौका मिले। ये नन्हे मुन्ने बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे पात्र मौका मिल जाए तुरंत बन जाओ, क्योंकि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, प्रेजेंट स्थिति तुम्हारे हाथ में है। तुम अच्छे हो, बढ़िया हो, कर सकते हो। जिंदगी छोटी सी है, पता नहीं कौन सी सांस अंतिम रह जाए और निकल कर आए या ना आए, इसका साक्षात उदाहरण रोज हम देख रहे हैं। इसलिए महानुभाव, इस अनुष्ठान को बहुत सुंदर तरीके से आप करें। कल ठीक 6 बजे आपको आ जाना है। चक्रेश भैया कितने बजे? 6 बजे यहाँ आना है। अपने अपने कलश ले लेना, अपना अपना हार मुकुट ले लेना, अपने अपनी शुद्धि करके कलश जल भर लेना, और क्रम से 2-2 की लाइन में, 3-3 की लाइन में यहाँ से बाहर जाकर खड़े हो जाना। भगवान जी आएंगे, रथ पर सवार होंगे। ठीक 7 बजे मुहूर्त है, भगवान का रथ 12। 2 घंटे नगर का भ्रमण करते ही आपके उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जो हमारे विधायक हैं मैनपुरी के, वो उस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं। उसके बाद कार्यक्रम चलेगा और 5 दिन तक अनुष्ठान कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई भी व्यक्ति चप्पल, जूते, नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगा कर नहीं आएगा। बाल खुले करके कोई नहीं आएगा, बाल बांध करके ढक करके आएंगे। और कोई भी व्यक्ति अनशिक्षित बातें नहीं करेगा। कलश रखकर मंत्र पढ़ते रहना, हो सकता है जीवन में कुछ अच्छा काम इस अनुष्ठान के निमित्त से तुम्हारा हो जाए। इसलिए महानुभाव, सबको मंगल आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।